हाँ तो मैंगनेट पे 2 का चार्ज नहीं होगा ना, साइड 5 है तो 3 होगा ना। चार्ज गलत है ना उसमें। अरे साइनाइड 5 लगे हैं और ऊपर -2 का, तो +3 आया ना मैंगनेट पे, तो मैंगनेट। वो पूछ रहे हैं ना, तो बीच में पूछना है। कौन सा बेटा? ये वेट करो, ये अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी आइसोमेरिज्म के बाद। दे बेटा। कौन सा? क्या प्रॉब्लम आ रहा है? पहला वाला क्या आ जाएगा? इनर बाहर, दूसरा वाला क्या आएगा? आउटर। स्पिन फ्री मतलब क्या होता है? जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेड होंगे उसे स्पिन फ्री या फिर हाई स्पिन बोलते हैं। हाई स्पिन को स्पिन फ्री बोलेंगे। स्पिन फ्री और स्पिन पेयर्ड मतलब स्पिन सारे पेयर्ड है। तो नाम से थोड़ा समझ जाओ आप, है ना, कभी कभी उल्टे सुल्टे नाम यूज करते हैं बेवकूफ लोग, पता नहीं क्यों। बट इनर आउटर तो तुमको पता ही है। स्पिन पेयर्ड मतलब पेयर अप होंगे, स्पिन फ्री मतलब अनपेयर्ड होंगे। समझ में आया क्या? हाई स्पिन और लो स्पिन। स्पिन फ्री मतलब हाई स्पिन, और स्पिन पेयर मतलब लो स्पिन। क्लियर कर लोगे? 176। द ऑब्जर्व, ये तो बताया था देखो कल। ओके, एब्जॉर्ब एट लोअर वेवलेंथ विद रिस्पेक्ट टू ये। तुम लोग का फैक्टर्स अफेक्टिंग सीएफएस हुआ है ना? हाँ तो उसके हिसाब से सही है ना बेटा, कर लेना। क्या बोला देख जरा, यहाँ पे बोला है COCl अमोनिया फाइ और +2, सही है। तो और दिया है CO अमोनिया फाइ NH2O। तो इधर कोबाल्ट के ऊपर +3 का चार्ज है, और इधर भी कोबाल्ट पे +3 का ही चार्ज है, सही है क्या? समझ में आ रहा है? अब सवाल क्या पूछा देखो जरा। बोला है कि, है ना, ये जो कंपाउंड है, दिस क्या बोल सकते हैं, एब्जॉर्ब्स एट लोअर वेवलेंथ लाइट। ठीक है, ये क्या करेगा? लोअर वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, ऐसा बोला है। मतलब इसकी जो विबग्योर है, विबग्योर में से इसकी वेवलेंथ जो रहेगी वो लोअर वाली रहेगी, लोअर वेवलेंथ बोली है। क्लियर है? लोअर वेवलेंथ। और इसकी वेवलेंथ हाइयर बोली है ना, एब्जॉर्ब्स हाइयर वेवलेंथ, ऐसा बोला है। तो ये तो असर्शन दे दिया, तो असर्शन करेक्ट है कि वो देखेंगे और फिर रीजन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्या दिया है? कोबाल्ट। इट इज बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट डिपेंड्स अपॉन द। हाँ तो देखो जरा, अब देखेंगे, ये बोला है कि ये लोअर पे और ये हाइयर पे है ना, क्लियर है। तो उसके अंदर किस पे डिपेंड करेगा फैक्टर? यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? अगर आप चेंज देखोगे तो किस चीज का आ रहा है? चेंज आ रहा है आपका लिगैंड्स का। यहाँ पे लिगैंड अमोनिया 5, यहाँ पे भी अमोनिया 5, यहाँ पे क्लोरीन और वाटर है। तो क्लोरीन वाटर में स्ट्रॉन्गर कौन सा होगा? हाँ, अरे क्लोरीन और वाटर में स्ट्रॉन्गर लिगैंड कौन सा है? वाटर है ना। एक बार सचिन क्लास, सिंचन क्लास से फरार। और तो है ना, तो वाटर, क्लोरीन वीकर है और वाटर क्या है? स्ट्रॉन्गर। यस, तो वाटर स्ट्रॉन्गर लिगैंड है, तो स्ट्रॉन्गर लिगैंड के आने से क्या होगा? लिगैंड स्ट्रॉन्गर आएगा, तो एनर्जी बढ़ जाएगी और वेवलेंथ क्या हो जाएगी? कम। बहुत बढ़िया, तो उस हिसाब से देखेंगे। तो इसकी जो वेवलेंथ है ना, हाँ तो इसका जो वेवलेंथ है वो क्या आएगी? कम आएगी, कलर जो वेवलेंथ कम आएगा। बहुत बढ़िया। अब उस वेवलेंथ कम आएगी, किसकी आएगी कम? जो वेवलेंथ है वो किसकी कम आने वाली? आपकी कॉम्प्लीमेंट्री कलर की, बिकॉज जो कलर दिखाई देगा वो तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो एब्जॉर्ब्ड वाले की वेवलेंथ क्या होगी? हाइयर। तो असर्शन रॉन्ग हो गया।
समझ में आता है? बिकॉज जो भी हम कलर व्हील देखते हैं, कलर व्हील में जो यहाँ होगा उसके ऑपोजिट वाला आएगा। तो अगर क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री की लोअर आई है तो एब्जॉर्ब वाले की हाईयर आनी चाहिए, ऐसा होगा। ठीक है। तो ऐसे तो ये असर्शन तो रॉन्ग हो जाएगा। असर्शन रॉन्ग आ गया। अब बात करेंगे रीजन की। रीजन की बात करेंगे, यहाँ पे लिखा है इट इज बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट डिपेंड्स अपॉन ऑक्सीडेशन ऑफ द मेटल स्टेट। मेटल के ऑक्सीडेशन पे डिपेंड करता है कि हाँ, हमने देखा था CFSC की वैल्यू के अंदर, CFSC वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल पे। तो रीजन तो ट्रू है। क्लियर हो गया? तो रीजन एक तरीके से करेक्ट है, असर्शन क्या है, फॉल्स। ठीक है। पर रीजन का असर्शन से कोई लेना देना नहीं, बट वो तो कब पूछते, जब असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट होते तब। ठीक है। रीजन इज क्या बोल सकते हैं, ट्रू, एंड असर्शन इज फॉल्स, ये आ जाएगा इसका आंसर। और कोई क्वेश्चन? इसको समझना और अच्छे से तो फिर से आ जाना स्टाफ रूम में, अलग से पूरा ड्रॉ करके दिखाता हूँ कैसे आएगा ना कुछ। बोलो। पहले पूछ लेते बेटा, देर क्या वेट कर। 46। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन मोर सॉल्ट इन पोटाश एलम इज। मोर सॉल्ट और पोटाश एलम में कितने का रेशियो होता है, तो 12/6 ना। तो 2 आना चाहिए ना। क्या नंबर क्वेश्चन था 46 का? क्या आंसर दिया उसका? ओके। मोहर भाई ये दिया ना। यस। तो एक में 6 और एक में 12। तो ये क्या होता है, मोहर बाय पोटाश आलम दिया है, तो कितना का, 6/12, 6/12 का आंसर क्या आ जाएगा, 0.5, और 10 की पावर -1 में आंसर मांगा है तो 5 आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है। और कोई क्वेश्चन? बड़े आगे। सुनाई दे दिया मेरे को, पूछ मत। 160 ना। मत करो ना, इसने बोला करने के लिए। कंसिडर दैट अ D6 मेटल आयन, ठीक है, फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विथ एक्वा लिगैंड। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज इतना। द ज्योमेट्री, ये तो क्या इजी है बेटा। D6 दिया है ना। अब D6 दिया है, और D6 में क्या बोला है, ठीक है, फॉर्म्स एक्वा लिगैंड, एक्वा मतलब पानी लिगैंड है, इजंट। और उसके बाद क्या बोला है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट 4.9 दिया, 4.9 मतलब 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर है? तो अभी क्या पूछा है, ज्योमेट्री पूछी है ना, और द ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टोफर स्टेबलाइजेशन एनर्जी पूछी है। ये D6 हो गया। सही है। तो D6 भर देंगे हम लोग। तो D6 भरेंगे तो यहाँ पे कितने अनपेड आ रहे हैं, 4 अनपेड आ रहे हैं क्या? यस, तो 4 अनपेड आ जाएंगे तो 4.9। अब कैलकुलेट करो, वैल्यू निकालो। CFSC की वैल्यू कैसे निकालते हैं? निकालो CFSC की वैल्यू। अरे कितना आ रहा है, -0.4। तो यहाँ पे देखेंगे तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए तुम लोगों को? T2G में इलेक्ट्रॉन है 4। 4 इंटू -0.4 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 16, है ना। और 16 -12 तो -0.4। ठीक है। तो माइनस, तो ऑप्शन देखेंगे, पहला इसमें -0.4 वाला कोई ऑप्शन है क्या? नहीं दिया, कोई ऑप्शन नहीं दिया, 4 ऑप्शन में से। तो मतलब ऑक्टाहेड्रल तो नहीं हो सकता। समझ में आया? अगर ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती, 160 वाला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग निकालो 160 वाला। कौन सी बुक है ये? MDG क्या?
ऑप्शंस बता दो, देखो ऑप्शन क्या दिए हुए हैं तुमको, मैं ऑप्शन लिख के देता हूँ तुमको। ज्योमेट्री पूछिए, ज्योमेट्री ऑक्टा, और आंसर पूछे -2.4 डेल्टा ओ प्लस 2p। पहला ऑप्शन दिया है, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है टेट्रा और -0.6 डेल्टा टी। सही है बच्चा पार्टी। अभी ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे अटकोगे तो क्वेश्चन अच्छा है, तो ध्यान से देखते जाओ। क्या क्वेश्चन है सभी लोग देखो। बोला 3D6 है और पानी क्या बोल सकते हैं, एक्वा लिगैंड लगा हुआ है। कितना लगा है वो नहीं बताया, बस खाली बोला कॉपर कोबाल्ट पे +2 है और लिगैंड एक्वा है। क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया। लिगैंड जो है वो एक्वा है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D6 दी है ना। तो D6 बोला है, तो D6 के हिसाब से बढ़ना था, मतलब एक और क्लोरीन व्लोरीन बाहर लगा होगा, ऐसा दिया है, ठीक है। तो अब देखते जाएंगे भैया कैसे आएगा। कैसे दिया है बट किसी लोगों, कोबाल्ट के ऊपर D6 कैसे आएगा, +2 दिया तो। ओके, कोबाल्ट वोबाल्ट कुछ नहीं दिया, बस खाली D6 बोला है ना, मेटल बोला है, मेटल सॉरी मेटल दिया है यहाँ पे। बोला है मेटल है, उसके ऊपर H2O लगा है, कितने लगे पता नहीं, X बोले हैं, ठीक है। और बोला है भैया D6 है, ध्यान सुनो, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, चार्ज भी कुछ नहीं दिया। ऑब्वियस प्लस, चार्ज कुछ नहीं दिया। हाँ, दिया है क्या। ओके, मेटल पे +2 का चार्ज है, तो +2 के चार्ज में 3D6 किस में आना पॉसिबल है, आयरन में। सही है ना। तो यहाँ पे आयरन हो सकता है मोस्टली, तो ठीक है जो भी होगा हम लिख लेते हैं। अब ध्यान सुनते जाओ, अभी हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। बोला 3D6 है, हमें D6 के हिसाब से सॉल्व करना है। अगर मान लो मैं ऑक्टाहेड्रल मानता हूँ, अभी इनमें से ऑक्टा टेट्रा है मुझे पता नहीं, तो लेट्स ट्राई विथ ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल मान के चलूंगा तो क्या आएगा, देखते जाओ पॉसिबिलिटी क्या क्या है। D6 दिया है यहाँ पे, और बोला है कि यहाँ पे मेटल है और उस पे H2O लगा हुआ है, X मात्रा में, हमें पता नहीं कितनी मात्रा में होगा, और ओवरऑल चार्ज +2 का दिया हुआ है। अगर मैं मानता हूँ ऑक्टाहेड्रल है, तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे भरा जाएगा, और वीकली कैंड है तो ऐसा भरा। सही है। अब ऐसे भरेंगे तो CFSE निकालेंगे, CFSE की वैल्यू कितनी आ रही है, -0.4। सही है। डेल्टा ओ, बहुत बढ़िया। बट यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में डेल्टा जीरो -0.4 दिख रहा है क्या, नहीं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब ऑक्टाहाइड्रल नहीं होगा तो टेट्राहाइड्रल ट्राई करके देखेगा। तो टेट्राहाइड्रल ट्राई करके देखते हैं, है ना। तो टेट्राहाइड्रल ट्राई करेंगे तो टेट्राहाइड्रल, टेट्रा में उल्टा हो जाता है, नीचे क्या होता है ई, ऊपर क्या होते हैं T2। सही है क्या। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे कितने बनेंगे, 1 2 3 4। सही है क्या। यस। अब नीचे वालों की एनर्जी कितने से कम हो जाती है, isn't it? 3 लोगों से कम हुई तो नीचे वालों की -3/5 आएगी, है ना। तो -3/5 × 2, सॉरी 2 लोगों से कम हुई, 6 बढ़ने का, सॉरी। ओके, अब सही है। हाँ, यस। अब करें तो नीचे वालों की एनर्जी कितने लोगों से जो है क्या बोल सकते हैं तुम्हारी कम हो गई, 3 लोगों से, तो कितना नीचे का आएगा, -3/5। तो -3/5 × 3 कितना होता है बताओ, तो 3/5 कितना होता है, माइनस, तो -0.6 × 3 कितना होता है, -1.8, प्लस 0.4 × 3 कितना हुआ, 1.2। कितना आंसर आया, -0.6। ठीक है, -0.6, तो -0.6 आ रहा है क्या। बहुत बढ़िया, -0.6 आ जाएगा। और कोई दिख रहा है क्या -0.6 वाला, नहीं। तो टेट्राहाइड्रल -0.6। क्लियर हो गया। आया समझ में कैसे निकाला, नहीं समझ में आया। अरे भैया, या तो ऑक्टाहाइड्रल होगा या तो टेट्राहाइड्रल होगा, ये तो मेंशन ही नहीं किया कितने वाटर लगे हुए हैं। ठीक है, और ऑप्शन में बोला या तो ऑक्टा हो सकता है टेट्रा हो सकता है। ऑक्टा निकाल के देखा, ऑक्टा के आंसर तो आ नहीं रही, isn't it? 0.4 तो कहीं दिया नहीं है। टेट्रा का आंसर आ रहा है, तो टेट्रा आ जाएगा, समझ में आया। टेट्रा में उल्टा हो जाता है, इतना याद रखना, नीचे क्या होता है ई, और ऊपर क्या होता है T2। सही है क्या। बहुत, तो याद रखना, तो यहाँ पे ये होता है, तुम लोग टेट्राहाइड्रल का डायग्राम दिया हुआ है। और कोई क्वेश्चन बताओ। अरे ये क्वेश्चन बहुत मस्त है, 162 वाला।
तो लिखने में क्वेश्चन बहुत मौत आती है। सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन नहीं, क्वेश्चन लिख के मिल जाएगा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ थ्री कॉम्प्लेक्स। कौन लिखता बैठेगा इतना? क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। मजा आएगा सॉल्व करने में। ये नाले क्या सॉल्यूशन सॉल्यूशन किए जा रहे हो? सॉल्यूशन नहीं चाहिए। ध्यान से देखो, क्वेश्चन लिख में मौत आती है इसलिए बोल रहा है, डायग्राम विग्राम बनाना पड़ता है। छोड़ो, इधर ही करते हैं। यस। बचा पार्टी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखेंगे। 2020 का क्वेश्चन है। वेरी नाइस क्वेश्चन। इसके लिए आपको लगेगा कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और सीएफएससी, उसका नॉलेज लगेगा। क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है, सब लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे बोला है भैया, सिंप्लीफाइड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ थ्री कॉम्प्लेक्सेस 1 2 3 of m raised to n plus ions are provided below. Their lambda max values are marked as A, B, C respectively. The correct match between the complexes and their lambda max value will be. तो इनमें से कौन सा जो है क्या बोल सकते हैं, ए है, कौन सा बी है, कौन सा सी है? ए बी, ये मतलब ये जो ग्राफ है, एक ये है। ए किसको बिलोंग करता है, बी किसको बिलोंग करता है, सी किसको करता है, वो बताना है। ठीक है। तो आप देखो ये कौन सी बुक है, बुक देखो जरा। सब लोग देखो, निकालो क्वेश्चन, इसमें ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। एमटीजे का। हाँ तो एमटीजे, अभी तुम लोग एक काम करो, ट्राई करो उसको सॉल्व करने का, और देखो क्या आंसर आता है। एकदम इजी है। अगर आपको लिगैंड की स्ट्रेंथ पता है तो आपका काम हो जाएगा। लिगैंड की स्ट्रेंथ निकालो, स्ट्रेंथ पता है आपको लिगैंड की, तो उससे काम हो जाएगा। आपको तीन लिगैंड दिए हुए हैं, एक में एनसीएस है, एक में फ्लोरीन है, और एक में क्या है, एमोनिया है। देखो जरा किसमें क्या आता है। ऐसे लिख दिया क्वेश्चन, यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे दिया मैंने ऐसे। देखो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किस में दी हुई है, सी वाले में दी हुई है क्या? अब किसी की वेवलेंथ ज्यादा है मतलब एनर्जी का होगी कम। एनर्जी किसकी कम आती है, वीक लिगैंड की। तो यहाँ पे इन तीनों में सबसे वीक लिगैंड कौन सा है, बताओ। हाँ, फ्लोरीन। एनसीएस होगा क्या सबसे वीक? फ्लोरीन सबसे वीक। अरे पढ़ा है ना एक बार, सिंचैन क्लास से फरार, तो वीक तो फरार होगा ना। यस। तो तो ये तो एनसीएस है ना। अरे पागल, एससीएन और एनसीएस में फर्क होता है ना। फिर सिंचैन सिंचैन के जा रहे, अरे वो एनसीएस है, नाचता हुआ है, नाचता हुआ उड़ता अमोनिया। लिखवा के दिया फिर चुका करते हो। हाँ तो वीक कौन सा है, ये बकरी लोगों, तुम्हें चुप रहो। कौन सा वीक है सबसे, फ्लोरीन।
तो सबसे, हाँ, तो सबसे ज्यादा वीक फ्लोरीन होगा। तो सबसे ज्यादा जो वीकर होगा उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा आएगी क्या? हाँ, मतलब सी बिलोंग्स टू टू। समझ में आया? सी क्या होगा, सेकंड वाला। मिला? कौन सा है? ये आ गया। हाँ। अब नेक्स्ट देखते जाओ, उसके अंदर बाकी के मैच होते कि नहीं देखते जाओ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर देखेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट कौन सा स्ट्रांग है? एनसीएस। तो एनसीएस कौन सा होना चाहिए तुम्हारा? ए। तो फिर उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, वन का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखो वन का ए दिया। रुको, एक ऑप्शन दिखाओ। ये उल्टा कर दिया ना, ये तो एब्जॉर्प्शन है, इधर वेवलेंथ होगी ना। हाँ, तो इधर वेवलेंथ सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो है। अगर ये तो मैक्स आ गया, लैम्बडा मैक्स नहीं करना, मैं लैम्बडा देखना है ना। तो यहाँ पे लैम्बडा सबसे ज्यादा जो है क्या बोलते हैं, वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी है? सी की। तो सी की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो मतलब वीक लिगैंड होगा। तो फ्लोरीन आएगा। अब सेकंड कौन आएगा? ये क्या बोल सकते हैं, बी। है ना? तो बी का जो है नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट कौन है? एनसीएस। तो मेरे हिसाब से बी वन होना चाहिए, देखो जरा। हाँ। एक्चुअली मैं ऐसे देख रहा था, एब्जॉर्प्शन में देख रहा था, इस हिसाब से देखना पड़ेगा ना। मैं ऐसे देख रहा था, सबसे ये ऐसे से देख रहा था, पीक के हिसाब से, बट ऐसे देखो। सबसे ज्यादा वेवलेंस सी की, फिर बी की, फिर ए की है क्या? यस। तो सी कौन सा हो जाएगा? फ्लोरीन वाला। और ये हो जाएगा एनसीएस वाला। और ये वाला हो जाएगा अमोनिया वाला। आ रहेगा ये ऑप्शन? अभी क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। नहीं समझ में आया? टेंशन में देख रही हो, गुस्से में क्यों पढ़ा रहे हैं सब? कौन है ये? बड़े आगे। कौन सा 148? If iron 3 complex with a formula A which has no electron in each orbital, then the value of x plus y will be। ठीक है, देखो क्या दिया है यहाँ पे। एक कॉम्प्लेक्स दिया है आयरन का। आयरन अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 148, बुक कौन सी है? ब्लू वाली दिशा, इसमें ब्लू एम एन सी एम, ये क्या होते हैं, दिशा ब्लू। अब देखो जरा, यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू पूछिए ना। बोला x प्लस वाई की वैल्यू बताओ। ईजी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, ईजी में जीरो इलेक्ट्रॉन। ईजी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? जीरो। तो अब देखो जरा, यहाँ पे आयरन पे, है ना, अगर मैं देखूंगा तो ये देखते जाएंगे क्या क्या बन सकता है इसके अंदर। क्या दिया और क्वेश्चन में, कुछ इन्फॉर्मेशन दी है क्या? कि देखो क्वेश्चन नंबर ये, आयरन में +3 का चार्ज है, ये तो मेंशन कर दिया ना। आयरन पे +3 का चार्ज है। और डब्बे पे -3, तो आयरन पे +3 हमें पता चल गया, आयरन पे कितना है? +3। अब आयरन पे +3 है और डब्बे पे माइनस है, सही है क्या? बहुत बढ़िया। तो तो डब्बे पे माइनस की जगह पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक पोटेशियम लिख देता हूँ, तो चल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक प्लस और ये 3 प्लस, तो 4 प्लस हो गए। 4 प्लस को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितना आना चाहिए? -4। तो यहाँ पे साइनाइड कितने होंगे? 4। समझ में आएगा? साइनाइड 4 होंगे तो अमोनिया कितने होने चाहिए? 2। सही है। बहुत बढ़िया। तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे? 6। बहुत बढ़िया, ये पूछा गया, x प्लस वाई पूछा है। अब देखिए, अगर अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, तो यहाँ पे आयरन पे +3 है। तो आयरन पे +3 का चार्ज है। तो +3 के चार्ज में कितना आता है? 3d5। तो d5 में, d5 भरेंगे तो, और Eg में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, सही है। तो D5 में और साइनाइड स्ट्रांग है, अमोनिया भी स्ट्रांग है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाएंगे, सही है, D5। अब क्वेश्चन आस्ते से टेट्राहाइड्रल भी तो भर सकते हैं। जरूरी थोड़ी है ऑक्टाहाइड्रल ही हो। टेट्राहाइड्रल भी तो हो सकता है, हमने माना है कि 6। ठीक है। अगर इसको टेट्रा, बट टेट्राहाइड्रल नहीं होगा। टेट्राहाइड्रल अगर होता तो पहले किस में बढ़ते हैं? ई में। सही है। तो ई में इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, तो मतलब पक्का इधर से बड़ा होगा। तो टेट्राहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल नहीं होगा, क्या होगा? ऑक्टाहाइड्रल। तो ऑक्टाहाइड्रल होगा, तो इसके लिए ऑक्टाहाइड्रल होने के लिए ये कितने होने चाहिए? 4। और ये कितने होंगे? 2। तो 4 और 2 कितने होंगे? 6। कौन सा 6 आना चाहिए? क्या दिया 148 का? 6 दिया ना? ठीक है। ठीक है, करते जाओ क्वेश्चंस और ऐसे ही। क्या बोल रही बेटा? पूछ, मेरे को पूछ, मैं बताता हूँ क्या डाउट है, पूछो। मैं बताता हूँ, सुनो कैसे दो उनका सका है, सुनो। अब देखो, क्वेश्चन ये है कि इसमें जो है क्या बोल सकते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू कैसे ली थी, सुनते जाओ।
इधर ऐसे दिया है माइनस, और यहाँ पे हमें ऑलरेडी मेंशन किया एफई पे कितना है, +3 का चार्ज हो गया। सही है। अगर इस ऊपर डब्बे के ऊपर माइनस है, isn't it? डब्बे के ऊपर क्या चार्ज है, माइनस, मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव काउंटर आने लगा होगा। तो मैं इसकी जगह पे यहाँ पे पोटेशियम ये कुछ तो लिख देता हूँ, एक माइनस है तो एक काउंटर लगा दूंगा। अब देखो जरा, तो चार्ज बैलेंस करेंगे तो इस पे कितना आता है, +1, और इस पे कितने हैं, +3, तो मेंशनड है। बहुत बढ़िया। अब देखेंगे भैया, अगर प्लस वाले तुम्हारे पास 4 है तो माइनस वाले भी कितने होने चाहिए, 4। सही है, तो उस हिसाब से देखेंगे तो साइनाइड कितने होने चाहिए, 4। समझ में आएगा। गुड, तो साइनाइड कितने हो गए, 4। अब सवाल आता है अमोनिया कितने होंगे, क्लियर हो गया। तो अमोनिया कितने होंगे, एक ऑप्शन होता है 0, और एक हो सकता है कि क्या बोल सकते हैं, 2। क्लियर है। 0 होंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इसको 0 मान लेते तो कितना टेट्राहाइड्रल हो जाएगा, अरे 4 लोग लगे तो टेट्राहाइड्रल हो जाएगा। और अगर क्या बोल सकते हैं 2 हो गए तो क्या होगा, ऑक्टाहाइड्रल। तो दो ही ऑप्शन पॉसिबल है, तो टेट्राहाइड्रल या तो ऑक्टाहाइड्रल, दो ही से। ठीक है, अब देखते जाओ। इन्होंने क्या बोला, T2 मध्ये है ना, ईजी मध्ये 0 इलेक्ट्रॉन आहे, ईजी मध्ये काय है, 0 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर देखो जरा, अगर मैं ऑक्टाहाइड्रली भरूंगा, ये ऑक्टाहाइड्रल है, ये ऑक्टाहाइड्रल है, और यहाँ पे मैं टेट्राहाइड्रली भरता हूँ, टेट्राहाइड्रली अगर मैं भरना शुरू करता हूँ, तो टेट्राहाइड्रली भरने के अंदर सबसे पहले ई में जाता है क्या, तो ई में तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना, पर ये लोगों ने क्लियरली मेंशन किया ई में क्या है, 0। तो टेट्राहाइड्रल तो नहीं होगा। तो टेट्राहाइड्रल, अगर टेट्राहाइड्रल होता तो ये 0 हो जाता, पर टेट्राहाइड्रल नहीं तो ऑक्टाहाइड्रल। ऑक्टाहाइड्रल में अगर ये 4 है तो बचा कितना, ये कितना होना चाहिए, 2, तभी जाके 6 होंगे। टोटल 6 करने हैं, तो 4 ये और 2 ये, तो आंसर कितना आ जाएगा, 6। हाँ, 187। Homoleptic octahedral complex of a metal it has three monodentate ligand L1, L2, L3, absorbs wavelength in the region of green, blue and red respectively, the increasing order of the strength of the ligand। ये तो इजी है बेटा, ग्रीन ब्लू और रेड के अंदर एब्जॉर्ब करे ना, तो उनको वेवलेंथ के हिसाब से लगाओ, कलर के हिसाब से, L1, L2 और L3। सही है क्या। तो और कौन कौन से कलर में एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सीरीज क्या बोला है, एब्जॉर्ब इन द रीजन ऑफ ग्रीन, ब्लू एंड रेड। ये ग्रीन में एब्जॉर्ब कर रहा है, ये ब्लू में एब्जॉर्ब कर रहा है, और ये रेड में एब्जॉर्ब कर रहा है। सही है। अब वेवलेंथ का ऑर्डर लगाना, उस हिसाब से स्ट्रेंथ लगानी है। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा वो वीक लिगैंड होता है क्या, सही है ना, अभी हमने वही देखा, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है वो क्या होगा, वीक लिगैंड। तो अब वेवलेंथ की बात करेंगे तो विबग्योर, विबग्योर में से मेरे को बताओ सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसी होगी, रेड की होगी क्या, है ना, इधर वेवलेंथ बढ़ती है, तो वेवलेंथ इधर बढ़ेगी तो सबसे ज्यादा जो है क्या बोलते हैं, रेड की आएगी। तो रेड वाला जो होगा जेंडेड, उसकी जो है क्या बोलते हैं, वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। ठीक है, वेवलेंथ ज्यादा है मतलब वो क्या होगा, वीक। तो सबसे वीक कौन सा हो गया, L3, तो L3 सबसे वीक हो गया। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे ब्लू और ग्रीन में, नेक्स्ट कौन आएगा, ग्रीन की वेवलेंथ कम होती है क्या, तो ग्रीन की वेवलेंथ कम होगी, देखो जरा यहाँ वेवलेंथ बढ़ रही है, ग्रीन की वेवलेंथ कम होती है, ब्लू की ज्यादा होती है। जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो क्या होगा, सॉरी वेवलेंथ ज्यादा होगी, सॉरी, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, ग्रीन की वेवलेंथ ज्यादा होती है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी वो क्या होगा, वीक लिगैंड। तो वीक लिगैंड कौन सा हो जाएगा, ग्रीन। नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा, L1, और लास्ट कौन आएगा, L2। बढ़े आगे। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन अभी कल, ठीक है। बढ़ते आगे, कौन सा 190, ए सेम का, वो निकाल के दो, वो दे अच्छे से। कौन सा, कहाँ गया वो PDF, 190, 190 ना। द डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ COCl4 in tetrahedral crystal field is the sum of m and the sum of m and number of unpaired electron। तो इजी है बेटा, इसमें क्या है, क्या दिया है, COCl4 और 2 माइनस दिया है क्या, और यहाँ पे बोला है सम निकालना है, E⁻E, m इलेक्ट्रॉन है, T2⁻, क्या बोला है, n। सही है। अब देखते जाएंगे भैया, टेट्राहाइड्रल बोला है, टेट्राहाइड्रल ड्रॉ करेंगे। तो टेट्राहाइड्रल में यहाँ पे कोबाल्ट पे कितने का चार्ज है, +2 का। कोबाल्ट पे +2 मतलब 3D7 होगा क्या, तो D7, तो D7 ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे टेट्राहाइड्रल में पहले नीचे, क्या हो गया इसको, टेट्राहाइड्रल में EG नीचे रहेगा, ई और T2 ऊपर रहेगा। अब साथ ड्रॉ करने तो 1 2। अब यहाँ पे क्लोरीन वीक लिगैंड है, तो वीक लिगैंड है तो 3 4 5 6 7, कितने हो गए, और एक, वो ग्लिच होता है उसमें। सही है, 7 हो गए।
गिन लिया क्या? ठीक है। अब देखेंगे। ई मध्ये कितनी इलेक्ट्रॉन्स आले हैं? चार। एम की वैल्यू चार हो जाएगी क्या? सही है। तो एम की वैल्यू तो चार हो गई, तो एम की वैल्यू होगी चार। अब पूछा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर, देखो जरा। तीन। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन जो होंगे जनरेट वो तीन हो जाएंगे, तो 4 + 3 कितना आ जाएगा? अब बाकी के बाद में थोड़ा सा आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। ठीक, अब बाकी के बाद में थोड़ा आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं। मामा तो नाराज ही रहते हैं, मामा तेरा डाउट है क्या? ये मामा बोले एक डाउट तो है। तो मिलने आना क्लास के बाद। कौन सा क्वेश्चन नंबर? रेड प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड व्हेन इथेनॉल सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद डीएमजी। यस। ये तो इजी है बेटा। रेड कॉम्प्लेक्स है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं। डीएम निकल डीएमजी का कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है? स्क्वायर प्लेनर बनता है। ठीक है, तो आंसर तो टेट्राहेड्रल तो नहीं बनेगा, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। स्क्वायर प्लेनर होता है, यस होता है। डीएमजी एक्ट एज ए बाइडेंटेड, ये भी सही है, तो डीएमजी बाइडेंटेड होता है। उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यस ये भी सही है। और साथ में स्क्वायर प्लेनर होता है, टेट्राहेड्रल नहीं होता। निकेल डीएमजी का आप बना के देख लो। निकेल और डीएमजी इसका ऐसा कॉम्प्लेक्स बनेगा, NiDMG2, है ना? तो ये वाला जो है सॉल्व वीबीटी से सॉल्व करना। वीबीटी से सॉल्व करोगे, डीएमजी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, नाइट्रोजन डोनर होता है, और हर एक डीएमजी पे माइनस होता है, तो यहाँ पे निकल पे +2 आ जाएगा। तो सॉल्व करना, इसका आंसर टेट्रा ये आएगा, स्क्वायर प्लेनर आएगा, ये निकल डीएमजी से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। निकेल लिखना, निकेल पे यहाँ पे कितना चार्ज है? +2 का। +2 है तो +2 3d8 हो जाएगा। तो D8 ड्रॉ करना, D8 ड्रॉ कर लो। सही है। अब लिगैंड स्ट्रॉन्ग है, डीएमजी कैसा लिगैंड होता है? स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता है। तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता है, पेयरिंग हो जाएगी क्या? हाँ। तो पेयरिंग हो जाएगी, तो इसको यहाँ भेज देंगे क्या? बहुत बढ़िया। तो पेयरिंग होने के बाद यहाँ पे क्या दिखाई देगा कुछ? अब आएंगे लिगैंड किसके? डीएमजी के। डीएमजी के कितने लिगैंड होंगे तुम्हारे पास? चार है, तो एक, दो, तीन, चार। DsP2 स्क्वायर प्लेनर, निकेल डीएमजी कॉम्प्लेक्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बता ही दिया। टेट्राहाइड्रल नहीं होगा, कैसा होगा तुम्हारा? स्क्वायर प्लेनर होगा। बढ़ते हैं आगे, अभी देखेंगे लास्ट क्वेश्चन था, अभी अभी कोई क्वेश्चन नहीं। ले बेटा, ध्यान ले ले। अब बड़े अभी और बाकी के जो डाउट्स है वो कल ले लेना, ठीक है? कल ले आना। कल मोस्टली मैं रहूंगा, ठीक है? कल लेक्चर होगा मेरा। आई हैव क्या बोल सकते हैं, ये सबमिशन एग्जाम्स ऑन दिस थर्सडे, अपकमिंग थर्सडे। तो थर्सडे माइट बी आई विल नॉट बी देयर, बट ये इसलिए मैं सैटरडे को रुकूंगा ये वाले को। तो आप अपकमिंग थर्सडे को मेरा एग्जाम है, तो इसकी वजह से मैं ये सैटरडे को रुक जाऊंगा, तो कल मोस्टली मैं हूँ। मेरा एग्जाम PhD चल रहा था, देना पड़ता है वहां पे, पढ़ना पड़ता है हमको भी। और हमारे एग्जाम में वो ऐसे नहीं होता आप जैसे MCQ आते हैं, कॉपी भी कर लेते हैं, है ना? हमारे बैच में क्या हो सकते हैं, खाली 10 ही बच्चे हैं। अब 10 में से भी क्या हो सकता है, सबका टॉपिक अलग अलग है, तो कोई कॉपी करने की गुंजाइश ही नहीं। दो जन का जिनका टॉपिक सेम रहता है, उनको लैब अलग अलग होती है, अलग अलग लैब में जाके बिठाते हैं। कॉपी की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। CCTV लगा होता है, और क्या बोल सकते हैं साहब में वहां पे एक ये घूमता रहता है, ये सुपरविजन करने वाला, सुपरविजन घूमता रहता है, कॉपी तो कर ही नहीं सकते। जब तक आप बाजू वाले को क्वेश्चन समझाओगे उतने में, तो क्या बोल सकते हैं, जब कोई क्वेश्चन समझाओगे उसका ना, उसको जब क्वेश्चन समझाने में आधा एक घंटा लग जाएगा, बिकॉज उसका टॉपिक ही नहीं है तुम्हारा टॉपिक। और इतना डीप टॉपिक होता है कि कुछ समझ आई नहीं, समझ में नहीं आ सकता उसको, कि तुम्हारा टॉपिक इतना डीप में, उसका टॉपिक उसका उसके लेवल में इतना डीप में, एक दूसरे को कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो कोई कॉपी करने की गुंजाइश ही नहीं, तो बेस्ट है पढ़ो, कोई ऑप्शन है। ChatGPT भी अलाउड नहीं है, फोन में कुछ अलाउड नहीं है। फोन में अगर गलती से भी पकड़ लिया ना, गलती से भी कॉपी करते पकड़ लिया, या कोई भी माल प्रैक्टिस, सीधा PhD से रस्टिकेट कर देते हैं सीधा। कुछ पूछेंगे भी नहीं, कुछ नहीं, सीधा लेटर आ जाएगा कि कल से PhD आप डिसकंटिन्यू कर दो, आप अलाउड नहीं हो। कॉपी करना 1% भी अलाउड नहीं होता हम लोगों को, बिल्कुल भी नहीं। फेल फेल हो गया तो फिर से एग्जाम दो, फेल हो गया तो फिर से एग्जाम दो। कोई नहीं। क्या करना कॉपी कर, कॉपी करके मैं कभी नहीं कॉपी करता था, मैं ऐसे भी नहीं किया कभी कॉपी। मैं कॉपी करवाया बहुत हूँ, है ना? मेरा शीट पूरे क्लास में पास ऑन होता था, मैं लिखता था मेरा शीट पूरे क्लास में, पर कभी कॉपी नहीं किया, कॉपी कभी करने की जरूरत नहीं पड़ी।
ठीक है, बढ़ते आगे। बॉयज एंड बॉयज, ध्यान दो। तो कल हम लोगों ने आइसोमेरिज्म पढ़ा था। आइसोमेरिज्म में हमने देखा जो ये क्या बोल सकते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमने दो प्रकार देखे, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। थोड़ा सा फटाफट फटाफट पढ़ लेते हैं। ज्योमेट्रिकल होता है और एक क्या होता है, ऑप्टिकल। ठीक है, ज्योमेट्रिकल कैसे पहचानते हैं, ऑप्टिकल कैसे पहचानते हैं। ज्योमेट्रिकल में बॉन्ड एंगल देखेंगे, क्या देखेंगे, बॉन्ड एंगल। अगर बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है तो सिस हो जाएगा, और बॉन्ड एंगल अगर 180 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। तो ये तो पहचानना बहुत आसान है। बट ऑप्टिकल में कैसे पहचानते हैं, ऑप्टिकल में आप लोगों को क्या देखना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या देखोगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। क्या हो जाएगा, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर आपके एब्सेंट है तो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्ट। बस इतना सा काम आपको करना है, इससे आपका, आप प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे निकालते हो आपको आगे मैं समझाऊंगा, सॉल्व करेंगे समझाऊंगा। ठीक है, पहले ज्योमेट्रिकल देखेंगे। सबसे पहले आज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ेंगे हम लोग। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखेंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से शुरू करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो टाइप की आपके पास ज्योमेट्रीज पॉसिबल है। कौन कौन सी दो ज्योमेट्रीज पॉसिबल है, एक तो टेट्राहेड्रल और एक स्क्वायर प्लेनर। सही है क्या, तो बहुत बढ़िया। तो हम एक स्क्वायर प्लेनर लिखेंगे और स्क्वायर प्लेनर के लिए दोनों सॉल्व करेंगे। स्क्वायर प्लेनर जो है isn't it, इसके लिए हम लोग जीआई भी निकालेंगे और ओआई भी निकालेंगे। जीआई एंड ओआई दोनों निकालेंगे। और टेट्राहेड्रल लिखेंगे और टेट्राहेड्रल में भी हम क्या करेंगे, जीआई भी निकालेंगे, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दोनों निकालेंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर हमारे पास दो ज्योमेट्री है। बॉयज बातें नहीं करनी, अरे ओ ये नालायक। देखो तो देखो, ज्यादा बचा भी नहीं टाइम मेरे साथ। कितना टाइम बचा, आधा घंटा बचा, आधे घंटे में सुनते जाओ फटाफट। लक्ष्य दिया। अभी कुछ नहीं समझोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ऑलरेडी बहुत हार्ड टॉपिक है, सब ऐसे ही समझ में नहीं आता बच्चों को। ठीक है, पढ़ाने के बाद भी नहीं समझ में आने वाला, मैं बता रहा हूँ। 50% को ऐसे भी पढ़ाने के बाद भी समझ में नहीं आएगा। तो इज्जत से ध्यान से सुनोगे तो कुछ समझ में आएगा, नहीं तो वो भी नहीं समझ में आएगा। ये इजी है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो फिर भी आसान है, 6 में तो और वाट लगने वाली है। 6 पहले 4 का सुनो। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो ज्योमेट्री पॉसिबल है, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर के लिए भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालेंगे और ऑप्टिकल आइसोमर निकालेंगे। टेट्राहेड्रल के लिए भी ज्योमेट्रिकल निकालेंगे और ऑप्टिकल आइसोमर निकालेंगे। समझ में आएगा, बहुत बढ़िया। कितने केसेस बनते हैं तो कि देखो जरा, कितने केसेस बन सकते हैं एक जन के ऊपर, एक सेंटर एटम पे 4 लोग लगे हैं, मतलब तो क्या क्या 5 केस बनेंगे। कौन कौन से 5 केसेस बनते हैं देखते जाओ। एक ऑप्शन है कि चारों के चारों लिगैंड सेम हो, MA4 हो। एक ऑप्शन क्या हो जाएगा, A3 और बी पॉसिबल है। नहीं समझ में आता, मैथ्स के बच्चे तो समझ में आता होगा। मतलब तीन लिगैंड सेम होंगे, एक अलग होगा, चार लोग लगाने ना, या फिर दोनों A2B2 ऐसे रख सकते हैं। और AB3, भगो यहाँ से पागल बच्चे, सेम ही हो जाएगा ना। AB3 तो A3B होगा ना। नहीं समझ में आता, AB3 लिखूंगा तो इसका मतलब तो सेम ही है कि एक लिगैंड तीन होगा, तीन एक टाइप का लिगैंड तीन होंगे और एक सिंगल टाइप का होगा। हाँ तो बट अरे तो हम ए और बी, तो ए कौन है बी कौन है ये तो मैं मान रहा हूँ ना। समझाओ यार इनको। कसम भाई ऐसा कैसे पॉसिबल होगा, ये दोनों तो सेम ही हो गए ना बेटा। सुनो, ए बदतमीजी नहीं, सुनो। मेटल तो सेम ही है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात सुनो। ठीक है, एक काम करो, B2A2, अब बताओ। तो अरे तो बी कौन है ए कौन है वो तो मैं डिसाइड कर रहा हूं ना। अगर मान लो भैया, सुनो, ए, सुनो, सुनो अब देखो, हाँ ये देखो, M अमोनिया 3 और Cl, सही है। तो ये कौन से टाइप का हुआ बताओ, ये कौन से टाइप में फॉल करेगा, यू टेल मी। MA3B में फॉल करेगा या MB3A में फॉल करेगा, कौन सा में फॉल करेगा। से अरे, ए किसको मानना है बी किसको मानना है तो हम पे डिपेंड करता है ना। जो तीन होगा उसको ए मान लेंगे, है ना। अब इसमें जो तीन होगा बी मान लेंगे। समझ में आया क्या। अरे मैथ्स पढ़ते हो यार, भगो यहाँ से, मत पढ़ो। वो अलग कैसे, सुना, अरे नालायक, वहां पे मेटल अलग था। यहाँ पे पैलेडियम है ना, यहाँ पे पैलेडियम पे H2O3 और एक क्लोरीन लिखा, और यहाँ पे जिंक लिखा, और जिंक के ऊपर एक क्लोरीन और तीन H2O लिखा, क्या बोलते हैं, तीन क्लोरीन और H2O लिखा। ये अलग है बिकॉज यहाँ मेटल अलग अलग दिए ना। समझ में आया, ये मेटल अलग अलग दिए तब। अगर मैं मेटल सेम कर दूंगा और लिगैंड भी सेम कर दूंगा तो सेम ही केस बनेगा ना। क्लियर हो गया। तो केस सेम, मेटल अलग अलग दिए तो अलग अलग केस ही बनेगा ना। अभी सेम मेटल में क्या केस बनेगा, अभी देखो मान लो पैलेडियम दे दिया। ठीक है, पैलेडियम पे तीन क्लोरीन दे देंगे और एक H2O दे देंगे, और दूसरी जगह में भी पैलेडियम और तीन क्लोरीन है और एक H2O है। ठीक है, ठीक है, क्या अब बताओ इसमें क्या फर्क है। ठीक है, सेम ही तो है, सेम ही तो है। तो वही तो बता रहा हूँ ना।
ये नालायक बच्चे, पढ़े लिखे हैं कि नहीं हो तुम लोग? ठीक है। A3B, Ma2B थ्रू, फोगट की बात नहीं करनी, ठीक है? अरे इतना समझो, एक टाइप का लिगैंड तीन होगा और दूसरे टाइप का लिगैंड एक होगा, है ना? क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अब वो कौन से टाइप का कौन सा होगा वो तो हमारे पे डिपेंड करता है, हम कौन सा ए मानते कौन सा बी मानते। अब नेक्स्ट कौन सा आएगा बताओ जरा? Ma2BC ले सकते हैं क्या? ये अलग हो गया ना? समझ में आता है मैं क्या बोलता हूँ? और क्या बन सकता है? ABCD। सही है, पांच किस, इसके अलावा कोई किस बना के दिखाओ चलो। अब बोलना मत सर, BCAD है ना, ऐसा मैं शिवा दे दूंगा प्लीज। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर एम क्या बोल सकते हैं, PQRS, तो ये है, ये यही होता है, समझ में आया क्या? टाइप सेम ही है वो। अभी करेंगे सब समझ में आएगा पागल बच्चे। मैं मेरे को लगा तुम लोग को समझाना इजी होगा, तो मैथ्स के बच्चे हो, वो नीट वाले बच्चे समझ गया तुम पागल बच्चे। ठीक है, बढ़े आगे। तो अब सुनो, पांच केसेस जो है स्क्वायर प्लेनर में लगा के पांचों के जीआई निकालने, पांचों के ओआई निकालने स्क्वायर प्लेनर में, पांचों के लिए जीआई निकालने इसके लिए आपके, और टेट्राहेड्रल में पांचों के ओआई निकालने टेट्राहेड्रल में। क्लियर हो गया? ये सिर्फ मोनोडेंटेड के केसेस है। किसके केसेस है? मोनोडेंटेड लिगैंड के। फिर बाइडेंटेड के अलग केसेस आएंगे। बाइडेंटेड के है ना, सिमेट्रिक बाइडेंटेड के तीन, एसिमेट्रिक बाइडेंटेड के तीन, ऐसे सिमेट्रिक एसिमेट्रिक अलग अलग होता है, सब समझ में आएगा। ठीक है, अब सुनते जाओ। सबसे पहले हम स्क्वायर प्लेनर सॉल्व करेंगे, ये नालायक जनता इधर देखो। ये पांचों केसेस सबसे पहले हम किस में लगाएंगे? स्क्वायर प्लेनर। और स्क्वायर प्लेनर का दोनों निकालेंगे, जीआई भी निकालेंगे और ओआई, समझ में आएगा? फिर ये पांचों केसेस टेट्राहेड्रल के निकालेंगे, उसका जीआई भी निकालेंगे और ओआई, समझ में आएगा? फिर ये जब ये पांच केस हो जाएंगे तो फिर हमारे पास और छह केसेस है। किसके लिए? वो छह केसेस है आपके बाइडेंटेड लिगैंड के। वो फिर वो छह केसेस इसके लिए जीआई और ओआई, जीआई और ओआई, ऐसे करके हम लोग को पूरा सॉल्व करना है। क्लियर हो गया? ये खाली किसके लिए? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में मोनोडेंटेड के जो केसेस है वो 11 है। सिर्फ मोनोडेंटेड के, बाइडेंटेड के अलग अलग है। इसलिए बोल रहा हूँ ध्यान से सुनते जाओ, बहुत सारी चीजें आने वाली है, जो इतना ध्यान से उसको उठाओ लास्ट को, बीच में से। अब आपके काम को आसान करता हूं, ध्यान से समझो, सुनो। स्क्वायर प्लेनर सबसे पहले सॉल्व करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम लोग सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? स्क्वायर प्लेनर। क्या सॉल्व करेंगे? स्क्वायर प्लेनर में हम लोग को दो चीजें निकालनी है। क्या क्या निकालनी है? जीआई निकालना है और क्या निकालना है? ओआई। ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर, सही है क्या? बहुत बढ़िया। इसमें आपको एक रिलीफ देता हूँ, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म मतलब निकालोगे तो आंसर जीरो आएगा। आंसर हमेशा क्या आएगा? कोई भी निकाले ना, किसी का भी कोई भी स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड का निकालोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? जीरो, समझ में आएगा? बहुत बढ़िया। खाली जीआई होंगे, खाली क्या होंगे? तो हमें स्क्वायर प्लेनर में खाली क्या निकालने हैं? जीआई। क्लियर हो गया? इजी है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे चार्ट पे आओ, ध्यान से देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर में खाली क्या होते हैं? जीआई, ओआई होते हैं। अब टेट्राइडल की बात करेंगे, टेट्राइडल की बात करेंगे, टेट्राइडल में जीआई नहीं होते, सिर्फ क्या होते हैं? ओआई। तो 50% काम तो यही हो गया, सही है ना? 50% काम हो गया, इसके ओआई होते ही नहीं है और इसके क्या नहीं होते? जीआई नहीं होते, समझ में आएगा? बहुत बढ़िया। तो शुरू करते हैं स्क्वायर प्लेनर से। स्क्वायर प्लेनर में खाली क्या निकालेंगे? जीआई, ओआई होते हैं नहीं। अभी सभी का जीआई निकाल निकाल के देखेंगे। तो जीआई कैसे निकालते हैं ध्यान से समझना। अभी जो मैं स्टेप बताने जा रहा हूँ वो स्टेप एनसीईआरटी से बहुत अलग है, बिकॉज एनसीईआरटी में जैसे सिखाते हैं मैं उसी से नहीं सिखाऊंगा। वैसे सीखोगे तो कभी कुछ नहीं सीख पाओगे जीवन में। एनसीईआरटी में कुछ दिया ही नहीं, दो तो पेज दिया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के। मैं अभी आपको मैं ना 20-25 पेज पढ़ाने वाला हूँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और एनसीईआरटी में खाली दो पेज दिए। तो ध्यान से सुनते जाओ, कैसे निकालेंगे जीआई। सबसे पहले मान लेते मैं कोई केस लेता हूं, ठीक है? तो मान लेते मैंने केस ले लिया A2B2, ठीक है? सही है। तो A2B2 का मैं स्क्वायर प्लेनर लिखा, तो स्क्वायर प्लेनर में क्या होगा? ऐसे, सही है। अब मुझे क्या करना है? मुझे चेक करना है सिस ट्रांस। कैसे चेक करूंगा? स्विच कर करके। स्विच, अभी देखो यार सिस पे है क्या? हाँ। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार इस ए को इस बी से स्विच कर लूँ क्या? फिर एक बार फिर इस बी को इससे स्विच कर लूँ क्या? ऐसे स्विच कर करके डायग्राम बनाने, और डायग्राम बना बना के चेक करने कितने सिस बनते हैं और कितने क्या बनते हैं, ट्रांस। तो पहले एक बार इसको यहाँ पे स्विच करो, तो देखो जरा आंसर क्या आता है, सारे स्विचिंग कर करके देखने का। तो ये ए आ गया, और यहाँ पे इन दोनों को स्विच किया हमने, तो ये इधर क्या आ जाएगा? बी, और इधर क्या आ जाएगा? ए। और यहाँ पे क्या आ गया? बी। अब देखो जरा, ए और ए ट्रांस पे हो गएगा। अब फिर इस ए को इस बी से स्विच करके देखिएगा, तो करोगे तो ऐसे बना के देखो। चलो रफ में शुरू करो और बाकी बताओ कितने सिस ट्रांस बनते हैं। लास्ट में बनाओ, लास्ट में रफ पेज में अभी बहुत सारी गलतियां होंगी।
सब गलती मधुरा तेरी है ना? हाँ बोलती है। इसमें मॉडल है, मॉलिक्यूलर मॉडल। वही तुम लोग को जो बताया था ना, टीबीपी ऑक्टाइडल, वही सब बना सकते हैं इसमें। सी दिस योर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, ऐसा दिखाई दे टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। सी, ये दो प्लेन पे दिख रहे हैं पर्पल वाले, है ना? और एक अबव द प्लेन और एक, और सभी का बॉन्ड एंगल कैसा आ रहा है? 109 डिग्री। एवरीवन हैव बॉन्ड एंगल। तो हम लोग बुक में ऐसा बनाते हैं, एक ऊपर और तीन जैसे नीचे। अगर एक को निकाल दो यहाँ पे, एक लोन पेयर लगा दो, ये लोन पेयर है मान लो, तो देखो पिरामिडल शेप बनता है। ये पिरामिडल शेप बनेगा, देखो पिरामिड जैसा दिखता है। हल्का सा ऊपर है नॉर्मल प्लेन से, पिरामिडल शेप बन गया, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल होता है, क्लियर? टेट्राहेड्रल में से एक बॉन्ड निकालेंगे, एक लोन पेयर हटा दो, क्या बन गया? पिरामिडल। अब पिरामिडल में से एक और बॉन्ड निकालो, दो लोन पेयर लगा दो, वाटर वी शेप बन गया क्या? समझ में आया? तो ऐसे जो है क्या बोलते हैं, शेप्स होते हैं, जिससे बोलते हैं मॉडल, मॉलिक्यूलर मॉडल। ये स्क्वायर प्लेनर होता है, ऐसा होता है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो देखो जरा, ये दो ए और ये दो बी, ए टू बी टू हो गया, समझ में आया ये? बहुत बढ़िया। अब देखो जरा, अगर आप बनाओगे तो स्विच कर करके बनाने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट ट्राई करेंगे अगर हम लोग इजेंट। अब इनमें से भी अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे दो सिस दो ट्रांस आ रहे हैं, बट जो दो सिस आ रहे हैं वो दोनों सेम होंगे, इजेंट? वो दिखने में सेम है बिकॉज दोनों में 90 डिग्री का एंगल आ रहा है मेरा ए के बीच में। तो आप देखेंगे भैया, अब देखो, अभी आपने बोला ये, अब मैं और स्विच करके दिखाता हूँ, इन दोनों को स्विच करते हैं, ठीक है। इन दोनों को स्विच करेंगे तो क्या आएगा? एम, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, और यहाँ पे बी, और यहाँ पे बी। अब देखो जरा, ये ए और ए सिस पे, और यहाँ पे भी ए और ए क्या है, सिस पे, तो दोनों सेम ही हो गए। क्लियर हो गया? क्योंकि यहाँ पे बी और बी सिस पे, यहाँ पे बी और बी क्या है, सिस पे, तो दोनों सिस सेम है, तो दोनों में से एक ही मॉलिक्यूल पॉसिबल होगा। बिकॉज प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? बॉन्ड एंगल पे। यहाँ पे भी 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल, यहाँ पे भी 90 डिग्री, तो दोनों सेम ही हो गए ना। ठीक है, तो ये दोनों में कोई डिफरेंस आएगा नहीं, तो मैं इनमें से एक खोड़ सकता हूँ क्या? तो एक नहीं आएगा, तो एक से एक ट्रांस ऐसा आएगा। तो आपको ड्रॉ करके देखना पड़ेगा। तो मेरे को बताओ इसमें कितने आ रहे हैं? MA2BC, इसमें ट्राई करो, रफ में ट्राई करने का, ठीक है। सारे पॉसिबल बनाओ, जो गलत हो रहे हैं उनको खोड़ दो, और निकाल के बताओ कितने बचते हैं कितने नहीं। अब किसी के टर्म में ले लो, या तो ए के टर्म्स में ले लो सिस ट्रांस, या बीसी के टर्म्स में ले लो सिस ट्रांस। या तो ए के टर्म्स में मान लो सिस ट्रांस को, या तो बीसी के टर्म्स में मान लो। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है ना? बहुत टाइम, अब एग्जाम में तो टाइम मिलेगा क्या? नहीं। और गलती होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है कि कौन कितने आ रहे कितने नहीं आ रहे। तो ये ऐसे आपको सॉल्व करना नहीं है, ठीक है। मैं अब आपको सिखाता हूँ मेरी ट्रिक से कि कैसे आप सॉल्व करोगे। क्लियर है? सभी लोग ध्यान दो, आपको इतने चक्के विक्के कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। मैं बिना ये सब बनाए आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ तो अभी आपको एक या दो ही बन रहे हैं। जब ऑक्टाहेड्रल बनाओगे तो आपको 15-15 बनाने पड़ेंगे। समझ में आया? 15 स्विचेस पॉसिबल होंगे। तो 15 स्विच ऑक्टाहेड्रल में बनाओगे ना, तो भूल ही जाओगे किसको किसके साथ स्विच किया था, ये भी भूल जाओगे। और दिमाग और खराब होगा, एग्जाम में टाइम मिलेगा नहीं। इसलिए आइस कोऑर्डिनेशन आइसोमर लोग पढ़ाते ही नहीं, बिकॉज आधे से ज्यादा टीचर बोलते हैं इसको इससे स्विच कराओ, इससे स्विच कराओ। ना टीचर को समझ में आता है, ना बच्चे को समझ में आता है। तो इसलिए बेस्ट तरीका मैं सिखाता हूँ आप लोगों को कैसे सॉल्व करना। ध्यान से सुना, अभी मैं जो सिखाऊंगा उसको ध्यान से समझना। क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व कैसे करते हैं? मान लो मैंने ले लिया MA2B2, तो मैं जो तरीका बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना। तो मैं क्या करूंगा? ट्रांसपेयर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? ट्रांसपेयर। अभी ट्रांसपेयर क्या होते हैं, ध्यान समझो। एक स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड में दो ट्रांसपेयर होते हैं। दो क्या होंगे? मतलब दो लोग ट्रांसफर होंगे। देखो जरा, ये एक दूसरे के ट्रांसफर हो गए, एक दूसरे के, मतलब दो 180 डिग्री एंगल। ट्रांसफर मतलब 180 डिग्री के एंगल। 180 डिग्री के एंगल कितने होते हैं? दो।
बहुत बढ़िया। तो देखो मेरे को A2 B2 दिया है, अब जो सेम डब्बे में वो दोनों ट्रांस पोजीशन पे, ध्यान सुनना मैं क्या बताता हूँ। जो सेम डब्बे में होंगे वो क्या होंगे, ट्रांस पोजीशन पे। और जो दो अलग डब्बे पे होंगे वो सिस पोजीशन में होंगे। समझ में आया मैं क्या बोलता हूँ? फिर से सुनो। अगर मैंने ऐसे लिखा A2 B2 को A B ऐसे लिख दिया, अब ये दोनों एक डब्बे में लिखे हैं मैंने, तो मतलब ये दोनों कैसे पोजीशन पे, ट्रांस। और ये दोनों कैसे हैं, ट्रांस। सेम डब्बे वाले कैसे होते हैं, ट्रांस। तो ए और ए कैसे हैं, ट्रांस। बी और बी कैसे हैं, ट्रांस। ए और बी कैसे हैं, समझ में आएगा। दो अलग डब्बे कैसे होंगे, सिस। सेम डब्बे कैसे होंगे, नहीं समझ में आता है ना? समझना कुछ नहीं है, मान लेना मैंने बोला तो ठीक है। ये दो सेम डब्बे वाले ट्रांस, अलग डब्बे वाले सिस। अब देखते जाओ, सुनो। ऐसे लिखा मैंने। अब उसके बाद ए, देखो ऐसे है ना, A A B B ऐसे लिखना है, A A B किया और इनको डब्बे में डाल दिया। अब उसके बाद अब अपने मन मर्जी डब्बे मत बनाना, सर A A B B लिख दिया मैंने और ऐसा डब्बा बना दिया, ऐसा मत करना पागल बच्चे। ठीक है, उल्टे सुल्टे डब्बे मत बनाना, जैसे सिखाया है वैसे दो दो के डब्बे बनाना, दो दो के पेयर बनाना। इन्हें ट्रांसपेयर बोलेंगे। पहले वाले को कांस्टेंट रखो, पहले वाले को क्या रखो। देखो मैथमेटिकल थोड़ा दिमाग लगेगा, आप सोच के चलना, ज्योमेट्रिकल दिमाग लगेगा, मैथ्स में कैसे आप ज्योमेट्री टोपोलॉजी कैसे लगाते हो, वो सब ध्यान रखना पड़ेगा। एक को कांस्टेंट रखा, इस बी को एक बार इससे स्विच कराओ और एक बार इससे स्विच कराओ, बस इतना सा करना है। तो देखो जरा, पहला वाला स्टेप करते, छोड़ अब दूसरा स्टेप छोड़ दो, बस खाली इतना। इसको कांस्टेंट कर लिया, इस ए को पहले वाले बी से क्या करेंगे, स्विच। तो ये ए एज इट इज कांस्टेंट रहा क्या। अब ये ए बी से स्विच हो गया तो किधर क्या आएगा, बी, और इधर क्या आएगा। समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया। अरे इस ए को खाली बी से स्विच कर दिया, समझ में आया। अब देखो जरा, यहाँ पे क्या है, ए ए और यहाँ पे क्या है, बी बी। ये क्या है, ए बी तो दोनों सेम है क्या, नहीं। अरे ये तो ए वाला पेयर है ना, और ये बी है और ये ए बी है, तो सेम है क्या, नहीं। अलग अलग पेयर है। क्लियर हो गया, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो सकते हैं। अब सेकंड टाइम में क्या करता हूँ, इस ए को इस वाले बी से स्विच कर सकता हूँ क्या, नेक्स्ट वाले से। करके देखो जरा, आंसर क्या आएगा, ए, और यहाँ पे क्या आएगा, बी, और वहां पे क्या आएगा। बी ए को ए बी बोल सकते हैं, बी ए बोले ए बी बोले मतलब सेम होगा, ठीक है। तो ये, अरे भैया आप तो बोल रहे हो सर बी बी है, तो बी ए का मतलब तो ए बी हुआ ना, मतलब तो क्या है, ए बी ये एक डब्बे में मतलब ट्रांस पे, तो ए बी के ट्रांस में, बी ए के ट्रांस में मतलब ए बी लिख सकते हैं। समझ में आएगा। हाँ, अब देखो जरा, क्या ये दोनों सेम हो गए क्या। तो एक को खोड़ दो, जो सेम हुआ उसको क्या कर दो, तो हो गया। एक को इससे करा, इससे करा, आंसर आ गया। तो क्या आएंगे, दो आंसर आए। यस। अब देखो दो में से तो दो हमारे पास ज्योमेट्रिक आइसोमर दो आएंगे, कितने आएंगे। तो आपको कुछ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप खाली ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अभी पहला बार सॉल्व किया इसलिए थोड़ा हार्ड लगा, दो तीन सॉल्व करोगे तो इतना मजा आएगा, तुम बोलोगे सर अब ये बहुत इजी तरीका है। अब सुनते जाओ, अब मुझे कैसे समझेगा सर, दो आए तो मेरे पास दो केसेस आ जाएंगे, समझ में आएगा। तो मेरे पास दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, तो आपको आंसर पूछेंगे जीआई बताओ, तो कितने बोलोगे, दो। अब सवाल पूछेंगे दो कौन कौन से, एक सिस होगा एक ट्रांस होगा। अब कौन सा सिस कौन सा ट्रांस वो पता लगाना है। तो देखो जरा, ए के टर्म्स में देखेंगे तो किसी के टर्म में लिख लो, ए या बी के टर्म्स में। ए देखो, ए सेम डब्बे में, ट्रांस। ए इस डब्बे में और ए के इस डब्बे में कैसे हो गए, सिस। तो ये वाला कौन सा हो गया, ट्रांस। ये कैसा हो गया क्या, सिस ट्रांस बना। अब इसको ड्रॉ कर सकते हैं क्या। अगर मान लो अगर आपको बोर्ड के एग्जाम में बोला ड्रॉ करके दिखाओ कौन से दो ज्योमेट्रिक आइसोमर आएंगे, तो ड्रॉ कैसे करते हैं, देखो अगर इनको ड्रॉ करना पड़ा, बनाया एम के ऊपर चार बॉन्ड बनाई। ए कैसे लिखे हैं, एक सेम डब्बे में मतलब कैसे होंगे, ट्रांस। तो मैं ए को ट्रांस पे लिख दूंगा, और बी भी कैसे है, ट्रांस पे। तो ये कौन सा हो गया, ट्रांस। अब देखो जरा, एम ले लिया तो इसको ट्रांस लिख देंगे हम लोग। अब एम के ऊपर चार लोग आएंगे, सेकंड वाला ड्रॉ करेगा। अब यहाँ पे ए और ए कैसे अलग अलग डब्बे में, मतलब सिस ले लूं क्या। तो अलग अलग डब्बे में तो सिस ले लिया, तो 90 डिग्री का एंगल हो गया क्या। और यहाँ पे बी भी अलग डब्बे में तो एक क्या हो गया, सिस, और एक क्या बना, ट्रांस। तो दो कितने जी आई आएंगे, दो। तो अब आपको कुछ ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, आप इसी में सॉल्व कर सकते हो। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने आएंगे, दो। अब अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तभी भी टेंशन नहीं है, मैं आपको फाइनल एक और तरीका सिखाऊंगा जिससे आपका फिर भी आंसर आ जाएगा। आपका आंसर गलत नहीं होगा, उसकी गारंटी मेरी है। आप आंसर पक्का करके आओगे। क्लियर हुआ, अब तुम लोग ट्राई करोगे क्या ठीक है, तो अभी तुम लोग ट्राई करो। M A2B C, ये ट्राई करो जिस तरीके से मैंने सिखाया है उस तरीके से ट्राई करना। और A2 के टर्म्स में बताना, A2 के टर्म्स में बताना, ए के टर्म्स में बताना सिस और ट्रांस कितना रहे। ए के टर्म्स में बताना है तुम लोगों को, मेरे को। गुजरात टाइटंस का ये लगाएगा, टैब भी उठा लिया। अरे क्या देख रहा हूँ, गुजरात टाइटंस मेरे को ही पसंदीदा लगा, चलो वो लगाया। यस, वही, समझ गई तू। 77, ले भाई, फोटो वोटो लगा दी है शुभमान गिल की। क्या बोल रहे, भाई साहब।
गुड वन बेटा। हाँ, एक सी से एक ट्रांस आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया, एक सी से और एक ट्रांस आ रहा है सब लोग का। हाँ, अब इसमें आपको ड्रॉ करने का झंझट नहीं। अब देखो जरा, सब लोग देखते जाओ, बच्चा पार्टी। ये मैं क्या करूंगा, ऐसे कर लूंगा क्या, A B C ऐसे लिखा है क्या सब लोगों ने, देखो जरा। ये सब लोग को सॉल्व करना है ना, याद रखना। आगे अभी टेट्रा, ये तो स्क्वायर प्लेनर है, इसमें इजी जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में और प्रॉब्लम आएगी, इसलिए बोल रहा हूँ इसको ध्यान से समझो भले। ऐसे लिखा सब लोगों ने। अब एक को कांस्टेंट कर देगा, हाँ, तो इसको इससे स्विच करा के देखेगा, तो आंसर क्या है, ये तो कांस्टेंट था, तो यहाँ पे बी आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा A। तो ए बी, ये यहाँ पे क्या आया A B A C, और यहाँ पे क्या है A A B C, तो सेम है क्या? नहीं, ये तो सेम नहीं है। A A B C और A B A C तो सेम तो नहीं है, तो फिर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो सकते हैं। सेम होगा तो रफ कर देने का। अब देखो, इस ए को मैं सी के साथ स्विच करा सकता हूँ क्या? तो आंसर क्या आएगा, देखो जरा। ए है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा सी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा AB, सही है क्या? हाँ। अब देखो जरा, यहाँ पे क्या है A B A C, यहाँ पे भी क्या है A B A C। अभी तुम लोग ने उल्टा लिखा है, ठीक, इसको ऐसे पढ़ लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? मतलब समझो, डब्बे के अंदर मतलब AC ट्रांस में और AB ट्रांस में, यहाँ पे भी कौन है AC ट्रांस में AB ट्रांस, तो सेम ही होगा मतलब तो। ठीक है, तो इसको खोड़ सकते हैं क्या, सेम वाले को? सेम वाले को खोड़ दो भाई, पूरा ये चला गया। सेम वाले को खोड़ दो, तो आंसर कितना है, दो बचेगा। तो हमारे पास दो आएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने आए? अब दो में से पूछेंगे कौन सा। यहाँ पे ए के टर्म्स मान लेते, ए और ए के टर्म्स में देखेंगे, तो ए और ए कैसे हैं, ट्रांस में। और यहाँ पे ए और ए कैसे हैं, सिस में। तो एक सिस और एक ट्रांस आ गया क्या? अब आपको ए के टर्म्स में नहीं समझ में आता, आप BC के टर्म्स में देख लो। BC कैसे है, ट्रांस में। और बी और सी कैसे है, समझ में आएगा। तो ऐसे आप लोग सॉल्व कर सकते हो। करोगे ऐसे? तो अब नेक्स्ट वाला ट्राई करो, नेक्स्ट है MABCD। अब कैसे निकालोगे डिस्टेंस, कोई दो के टर्म्स में ले लो, या तो AB के टर्म्स में, या BC के टर्म्स में, या CD के टर्म्स में, किसी भी दो के टर्म्स में चेक कर लेना, ठीक है? या तो AB या BC या CD या AD, किसी के भी टर्म्स में चेक कर लेना। कितने आ रहे हैं? तीन आ रहेगा, हाँ तीन करेक्ट है, दो नहीं तीन आएंगे। ये ओहो ऐसे। मोटू, पढ़ ले थोड़ा। तीन आ रहेगा। अब तीन तो करेक्ट है, सवाल ये कितने सिस और कितने ट्रांस है वो बताओ। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। दो सिस और एक, हाँ समझ गए रे बच्चे लोग सब। अब देखो, जिन बच्चों का नहीं है वो लोग, सब लोग ध्यान देंगे। पे अटेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से देखते जाओ। ऐसे लिखेंगे ABCD, ऐसे लिखा सब लोगों ने। देखो, अगर आप सही से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो गलती नहीं होगी। अरे बेटा गुरु इधर देख लेना। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो गलती नहीं होगी। गलती कहाँ पे होती है, जब हम ध्यान नहीं देते। आप लोग यहाँ वहां देखते रहते हो, फ्रेंड से बातें करते हो, फिर बाद में बीच में थोड़ा सा ध्यान देते हो, तो फिर गलती होना शुरू हो जाती है। सब लोग ध्यान दो, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। ए को कांस्टेंट कर लू क्या? हाँ। बी को पहली बार सी से स्विच करा के देखेंगे, तो आंसर क्या आएगा, देखो जरा। ए कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सी इधर आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा बी। तो यहाँ पर देखो, ये क्या है ABCD, और ये क्या है ACBD, तो सेम है क्या? नहीं। बहुत बढ़िया। अब एक बार बी को डी से स्विच करा सकता हूँ क्या? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा AD, और यहाँ पे क्या आ जाएगा BC, सही है क्या? अब देखो जरा, ये क्या है ACBD, और ये क्या है ADBC, तो सेम है ना? तो ये सेम तो नहीं है, अलग है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे A और D ट्रांस में, और B और C यहाँ पे उल्टा है, क्लियर है? तो इसे तो हमारे पास कितने आइसोमर पॉसिबल है, तीन। कितने हैं? तीन। बट सवाल आएगा सर, GI तो तीन है, बट तीन में से जो है क्या बोलते हैं, कितने सिस और कितने क्या है ट्रांस। तो अभी ध्यान से देखना सब लोग। अगर मैं ड्रॉ करता हूं, सब लोग देखना इसको ड्रॉ कैसे करेंगे। ड्रॉ करके देखेंगे इसको, ड्रॉ करेंगे। तो पहले वाले में बनाएंगे M, चार। तो पहले वाले में देखो जरा, A और B ट्रांस पे क्या, तो AB को ट्रांस पे, और C और D भी ट्रांस पे है। सेकंड वाले को देखो जरा, A और C ट्रांस पे है, और B और D ट्रांस पे, सही है। और लास्ट वाले में देखो जरा, क्या AD, और क्या दिया हुआ है BC, क्लियर। बहुत बढ़िया। अब निकालेंगे, मान लो कोई भी, आप मान लो कोई भी एक पेयर बता दो मुझे, या तो इन तीन, हमारे पास चार है ABCD, कोई एक पेयर बता दो ABBC, कुछ भी, चलो AB के टर्म्स में लेके देखते हैं हम लोग। AB के टर्म्स में देखेंगे, तो पहला वाला देखो जरा, A और B कैसे, बताओ जरा। यहाँ पे ट्रांस, यहाँ पे A और B कैसे है, यहाँ पे A और B कैसे है सिस, तो दो सिस एक ट्रांस आएगा। अब आपको AB पसंद नहीं आता, आप कुछ दूसरा लेते हो, मान लेते हैं CD लेते हो। CD के टर्म्स में देखेंगे, तो CD के टर्म्स में देखो जरा, C और D कैसे, सी और डी कैसे हैं, सी और डी कैसे हैं, तो दो सी से एक ट्रांस आ रहेगा,
क्लियर हो गया? तो कैसे भी कर लो, आंसर आपका सेम ही आएगा, दो सी सॉरी क्या आएगा। हाँ, क्लियर हुआ सब लोगों को? तो अगर आप लोग का तीन आइसोमर आए हैं तो बहुत बढ़िया, और तीन में से दो सी सिक ट्रांस है तो और अच्छा है। तो आप लोग को जो है ये समझ में आ गया। तो अब ये वाला निकाल के बताओ चलो मेरे को। A4, ये तो इजी है, फटाफट करो। A3B ये निकालो। पहले वाले को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से तो। पहले वाला तो जीरो आएगा। अरे कितना ही स्विच कर रहा हो, सब तो सेम ही आएंगे ना, ए के बाजू में यही रहेगा हमेशा। क्लियर हो? तो पहले वाला तो नहीं। अब सेकंड वाले में बताओ क्या आएगा। इसका तो जीआई जीरो आएगा। इसका जीआई कितने आएंगे? जीरो ही आने वाले। तो ज्योमेट्रिक आइसोमर के लिए एक से एक ट्रांस बॉन्ड एंगल में चेंज होना चाहिए ना। हर बार बॉन्ड एंगल सबका सेम ही आ रहा है ना, हर बार बॉन्ड एंगल तो सबके भी 90 90 90 का आ रहा है। तो कोई चेंज नहीं आएगा। बॉन्ड एंगल जब एक बार 90 का 180 तब ज्योमेट्रिक आइसोमर एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट करेगा तो एग्जिस्ट करेगा तब गिनते हैं हम लोग, यहाँ पे कोई ज्योमेट्रिक आइसोमर ही नहीं होगा। इसका भी जीरो। एक मतलब अगर दो आएंगे तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, अगर एक अगर सेम आंसर आ रहा है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होता। तो इसके भी जीओ जीआई जीरो आएंगे। कितने आ रहे हैं? आया सबको समझ में? तो हमने पांचों केस कर लिए। तो पहला वाला केस किया MA4, इसमें आपके जीआई जीरो आएगा। सेकंड वाले केस में A3B में भी कितने आ रहे हैं? जीरो आ रहे हैं। सही है। बट A2B2 में हमारे कितने आ रहे थे? दो। याद है क्या? और A2BC में भी कितने आ रहे थे? दो। और ABCD में कितने आ रहे थे? तीन। सही है। और इसमें तीन में से क्या थे? दो सिस थे और एक क्या था? याद है सब लोगों को? अब किसी को कुछ नहीं समझ में आया, कोई बोलेगा सर आपने जो भी बकवास की मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अच्छी बात है। आप ये चार्ट को याद करके चले जाना, आपका काम हो जाएगा। समझ में आया? आप एग्जाम में चार्ट को याद करके चले जाओ, आपका काम हो जाएगा। सही है ना? एग्जाम में सवाल कैसा आएगा देखो मैं दिखाता हूँ। एग्जाम में सवाल आएगा प्लेटिनियम अमोनिया टू और Cl2, ये क्वेश्चन दे देंगे। अब बताओ ये कैसे टाइप का कॉम्प्लेक्स है? A2B2 है क्या? सही है। अब लड़ लो मुझसे, बोलो सर ये B2A2 हो सकता है, हाँ मान लो B2A2 लिख दो। सही है। क्लियर है? तो अब ये A2B2 टाइप का हो गया। तो A2B2 में क्या है? चार्ट याद करो, चार्ट में A2B2 कितना दिया था? दो। आपका आंसर दो आएगा। समझ में आया? एग्जाम में आपको प्रश्न आ गया ऐसा कि ये दे देंगे भैया, अमोनिया दे देंगे, Cl दे देंगे, एग्जाम में पीवाई को एग्जाम का क्वेश्चन है। ये देता हूँ आपको H2O। हाँ अब बताओ ये कौन सा टाइप का है? बताओ जरा। ABCD कितने आएंगे? तीन। समझ में आएगा? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? तीन। तो ज्योमेट्रिक आइसोमर कितने आ गए? तो अगर कुछ नहीं आता तो चार्ट याद करके चले जाना। समझ में आएगा? 00223, 00223। किसी को कुछ नहीं याद आता, चार्ट बनाओ, चार्ट याद करके चले जाना, चार्ट को चार्ट जाओ, सब काम हो जाएगा तुम्हारा। क्लियर हुआ सब लोगों को? समझ में आया ज्योमेट्रिक आइसोमर कैसे निकालते हैं? कर लोगे? तो ये तो मोनोडेंटेड की बात हो गई, तो बाइडेंटेड निकाले अभी। अब बाइडेंटेड के कितने केसेस बनते, ध्यान से देखते जाओ। टाइम है, चुपचाप सुनते जाओ। ये पोवर की बातें नहीं, सुनते जाओ, 5 मिनट सुनो। पढ़ो रे बच्चा पार्टी, पढ़ने आए हो तुम लोग यहाँ पे। नोट्स कहाँ पे? देखो जरा, अगर नोट्स देखने हैं आप लोगों को, नोट्स बताता हूँ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमर, आइसोमरिज्म 2 में होगा। श्श, ये है, यहाँ पे मैंने अच्छे से बना के दिया है। स्क्वायर प्लेनर में क्या होते हैं आप लोग? जीआई होते हैं, ओआई होते हैं नहीं। टेट्राहाइड्रल में, अब स्क्वायर प्लेनर तो हो गया, जीआई थे, जीआई निकाल दिया, ओआई तो होते ही नहीं है। तो स्क्वायर प्लेनर हो गया। अब टेट्राहाइड्रल की बात करेंगे, जीआई होते नहीं, खाली का निकालने ओआई, है ना। और इसके अंदर ये चार्ट बना के दिया है। ठीक है। क्या है? मोनो स्क्वायर प्लेनर का चार्ट बनाया। स्क्वायर प्लेनर के चार्ट में मोनोडेंडेटिव क्या होते हैं? 0 0 0 2 2 3। अच्छे से चार्ट बना के दिया है। अरे ये सॉल्व भी करवाए हैं यहाँ पे, कैसे बनेंगे, स्विचिंग विचिंग वाले क्वेश्चन ऐसे सब करा के दिए हैं। तो आप लोग ये वाले सॉल्व हर एक का मैंने डायग्राम के साथ सॉल्व कराया है। आप लोग डायग्राम के साथ जो है चेक कर सकते हो सारे। क्लियर है? तो ये सब जो आपको सॉल्व कराए हैं आप अच्छे से ड्रॉ कर लेना। अब बाइडेंटेड वाले केस देखेंगे। तो बाइडेंटेड के क्या क्या केसेस बनते सुनते जाओ। ठीक है, मत पढ़ो पागल बस। कल लेक्चर, कल पढ़ेंगे। पेन किसका है? टेस्ट में आइसोमर आएगा कि नहीं आएगा? गुड क्वेश्चन। कितने लोगों को लगता है आइसोमर आना चाहिए वाला जो पढ़ा है? इसमें हार्ड क्या लगा है यार, क्या तो था इसमें। ठीक है सुनो। हाँ आइसोमेरिज्म में खाली आपका आइसोमेरिज्म आएगा ये वाला, क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल, सिर्फ स्ट्रक्चरल आएगा। अरे ज्योमेट्रिकल नहीं, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो है ना। अरे कोहली वाला, कोऑर्डिनेट हाइड्रेट लिंकेज। हाँ तो उसमें से स्ट्रक्चरल वाला आएगा, ज्योमेट्रिकल वाला आएगा
और स्टीरियो स्टीरियो वाला आएगा नहीं, समझ में, स्टीरियो नहीं आएगा, सिर्फ स्ट्रक्चरल आएगा, पहला पार्ट आएगा, वो तो कल करा दिया तुम लोगों को। ठीक है, तो ये वाला पार्ट नहीं आएगा, ये वाला मत करो। भागे यहाँ से। फॉरवर्ड के क्वेश्चन पूछ ले लोगों से। कितने क्वेश्चन, ये टीचर ये बताता फिरता है किसके कितने क्वेश्चन आएंगे से। आएंगे जितने आने होंगे आ जाएंगे, इसमें क्या है। मैं कभी बताता हूँ क्या तुम लोगों को, ऐसा कुछ बताता हूँ क्या, ये वाले टॉपिक से वीबीटी से 3 आएंगे, सीएफटी से 4 आएंगे, ऐसे बोलता हूँ क्या कभी। हाँ, विकास सर बताते हैं। तो मैं विकास सर तो नहीं हूँ। ठीक है, देखा नहीं कल तुम लोगों ने मैं चेयर दिया उनको, सर को देखा ना। मैं विकास सर कैसे हुआ।